और अब शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह की। आज चक्रव्यूह में बात राजधानी दिल्ली के वजीराबाद की करेंगे, जहां गंदगी का इस कदर अंबार लगा हुआ है जैसे पूरा वजीराबाद कूड़े के ढेर पर बसा हो। वजीराबाद में जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक कूड़ा और सिर्फ कूड़ा ही पाएंगे। गलियां, सड़कें, नालियां, सब जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली के वजीराबाद का नजारा इतना भयावह है जैसे राजधानी दिल्ली का ये नर्क लोक हो। जहां को राजधानी दिल्ली के कुछ इलाके स्वर्ग जैसे लगते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली का वजीराबाद, जहां कूड़े का ढेर, उससे आती बदबू दिल्ली के दामन पर दाग लगा रही है। वजीराबाद राजधानी दिल्ली का वो बदबूदार गुलदस्ता है जिससे सिर्फ जानलेवा गंध आ रही है। बात सिर्फ गंदगी तक ही सीमित नहीं है, वजीराबाद बीमारियों का भी घर है, जहां लोगों के साथ साथ बीमारियों का भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी लगी रहती है। कूड़े के ढेर लगे हैं, ऐसी बीमारियों को ये जन्म दे रहे हैं जो लोगों की सांसों को थाम कर ही दम लेती है। दिल्ली के वजीराबाद के बदहाली की पूरी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप राजधानी दिल्ली का वो पहलू देखेंगे जिसने दिल्ली के दामन पर कलंक लगा दिया। तो राजधानी दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल हम कहते हैं और यहीं से पूरे देश पर शासन होता है। सरकारें दिल्ली में बैठकर ही नियम और कायदे कानून बनाती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कैसी होगी, बिल्कुल स्वर्ग जैसी होगी, जहां रहने वाले लोग स्वर्ग में रहने का एहसास करते होंगे, खुद को खुशकिस्मत समझते होंगे कि वो देश के दिल में रहते हैं। अब तक आपने दिल्ली की जो तस्वीरें देखी हैं या फिर दिल्ली के बारे में जो सुना है, असल में सच्चाई से बिल्कुल उलट है। जिस तरह चांद पर दाग लगा है, उसी तरह दिल्ली के दामन पर भी कई दाग लगे हैं। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये दिल्ली के इलाके हैं। इनमें से एक है वजीराबाद, जिसके हालात देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि ये दिल्ली का हिस्सा है। वजीराबाद में रहने वाले लोगों के हालात ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ रहने वाले लोगों की बेबसी उनके चेहरों से साफ झलकती है। आवाज में लाचारी है, चेहरे पर उदासी लिए वजीराबाद के लोग सालों से जी रहे हैं ऐसे ही। वजीराबाद में रहने वाले क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी वर्ग के लोग इस मार को दशकों से झेल रहे हैं। इतने सालों में अगर कुछ बदला है तो वो है सिर्फ साल। ना तो हालात बदले, ना ही वजीराबाद की गलियों के हाल बदले। ये राजधानी है और यहाँ के हालात तो गांव से भी ज्यादा बदतर हैं। कोई नहीं आता यहाँ से। आता तो होगा। नहीं, कोई नहीं आता यहाँ से। दिल्ली तिमारपुर विधानसभा की अगर बात करें आप, तो हालत ऐसी है, बच्चे, बूढ़े, जवान हॉस्पिटलों के अंदर या डॉक्टरों की लाइन में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के लोग सिर्फ गैस चैम्बर में ही नहीं रहते, बल्कि वो कूड़े के ढेर पर भी रहते हैं। राजधानी दिल्ली का ये वो सत्य है जिसके दर्शन शायद ही आपने कभी किए होंगे। अब तक आपने सिर्फ दिल्ली की खूबसूरती देखी है, अब आप दिल्ली का वो चेहरा देखिए जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला दिल्ली ऐसी कैसे हो सकती है। इंडिया डेली की चक्रव्यूह की टीम आज आ पहुंची है दिल्ली के वजीराबाद इलाके में। हालांकि चक्रव्यूह के जरिए हम आपको अलग अलग मुद्दे दिखाते हैं, दिल्ली के अलग अलग जो है वो चीजें से रूबरू करवाते हैं। आज चक्रव्यूह की टीम वजीराबाद इसलिए पहुंची है क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो काफी दयनीय हालात हैं। लोग यहाँ पर काफी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की गंदगी। चारों तरफ गंदगी का अंबार है और जिस गली में मैं मौजूद हूं उस गली का नज़ारा आप पहले साफ तौर पे देखिए, फिर मैं आपको यहाँ के लोगों से रूबरू करवाता हूँ, यहाँ के लोगों से बात करवाता हूँ। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा वो दिखाइए। देखिए, गली शुरू हुई और गली में ये खाली प्लॉट पड़ा है, यहाँ पर गंदगी का अंबार है, नालियाँ जो है बाहर बह रही हैं। इसके अलावा ये नज़ारा सिर्फ यहीं का ही नहीं है, ये नज़ारा पूरे जो है वजीराबाद इलाके का नज़ारा है। आप थोड़ा बाहर आएंगे तो आप देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ का पानी बाहर आ रखा है और यहाँ पे जब बारिश होती है तो जो पानी है वो घरों के अंदर तक चला जाता है। दिल्ली का ये इलाका है वजीराबाद, जिसका कोना कोना कूड़े के ढेर में डूबा हुआ है। क्या गलियां, क्या नालियां और क्या सड़कें, सब की सब कूड़े के ढेर से पटी हुई हैं। वजीराबाद का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां कूड़े का ढेर ना लगा हो और उससे बदबू ना आ रही हो।
साफ सफाई का नाम नहीं है यहाँ पे। और हम जैसे ही इस गली से हम लोग बाहर निकलते हैं तो इस गली के बाहर का नज़ारा भी आप देखिए कि चारों तरफ जहाँ भी देखा जाएगा वहाँ पे कूड़े का अंबार होगा। लोग जो है वो कूड़ा यहीं पे फेंक रहे हैं। साफ तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर इस समय भी जो है कूड़ा फेंका जा रहा है। तो लोगों को कूड़ा फेंकने का यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मजबूरन लोगों को अपने घर के पास यानी अपने घर के बाहर ही कूड़ा फेंकना पड़ रहा है। और ये नज़ारा यहीं का नहीं है, ये नज़ारा पूरे जो है वो वजीराबाद इलाके का है। तमाम जो लोग हैं वो देखिए, हम जैसे ही चक्रव्यूह की टीम यहाँ पर पहुँची, तमाम जो लोग हैं इलाके के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। वो इसलिए इकट्ठा हुए कि वो हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं। मैंने इनको कहा 2 मिनट आप रुकिए, पहले हम यहाँ की गंदगी और यहाँ की जो हालात हैं वो दिखा दें, उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे। ये है वजीराबाद की गलियां, जहां शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो पूरी तरह सलामत हो। टूटी सड़कें, नालियों से बहता गंदा पानी, गलियों में फैला कूड़ा और हर कदम पर बीमारी का डर। बरसात हो या धूप, ये हालात साल भर लोगों की परेशानी बने रहते हैं। सीधा चलते हैं, लोगों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। नाम बताइए अपना। मुस्तकीम। मुस्तकीम, ये बताइए कि क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ के हालात तो देखिए, यहाँ के नहीं, मैंने कई जगह गया हूँ, हर जगह गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी बाहर है, नालियों का पानी। सर यहाँ के हालात तो गांव से भी ज़्यादा बदतर हैं। वैसे ये राजधानी है और यहाँ के हालात तो गांव से भी ज़्यादा बदतर हैं। ये हालात हैं कि नालियाँ सारी बंद हैं और सारा ये सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को। मुस्लिम में कूड़ा तो आप लोगों ने ही फेंका होगा ना? जी, जब नालियाँ नहीं है, उसकी वो नहीं आती, गाड़ी नहीं आती कूड़े वाली, नालियाँ जब पानी रोड पे भर रहा तो कहाँ से नाली आएगी, मतलब गाड़ी आएगी। ये मतलब कूड़े वाली गाड़ी आपके यहाँ पे नहीं आती? जी जी जी। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है तो लोग अपने घरों के बाहर निकलते हैं और जमावड़ा बनाते हैं, बातें करते हैं कैसे इस मुसीबत से निजात पाई जा सके। जावेद, आप वजीराबाद में रहते हैं? जी सर। यहाँ की तमाम गलियों में मैं घूमा हूँ, लेकिन इस तरीके का नज़ारा मुझे कहीं नहीं मिला। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में तमाम इलाकों में मैं गया, अलग अलग चीज़ें दिखाई हमने, और दूसरे जो है वो दूसरे राज्यों में भी गए, लेकिन इस तरीके के हालात जो वजीराबाद में हालात हैं वो कहीं नहीं दिखे। रजनीश सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, इंडिया डेली चैनल का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे गली नंबर 9 में आए और ये तमाम जितनी भी ये गंदगी जो आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो सब तमाम खड़े हुए। हम तो आए दिन रोजाना यही बात करते हैं। पूरा 9 नंबर की बात कर रहा हूँ सर मैं आपको। और दिल्ली तिमारपुर विधानसभा की अगर बात करें आप, तो हालत ऐसी है, बच्चे बूढ़े जवान हॉस्पिटलों के अंदर या डॉक्टरों की लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि आप भी यहीं रहते हैं वजीराबाद? जी जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो कैसे रह लेते हैं आप लोगों के बच्चे? बाहर निकलते होंगे आप लोग नमाज पढ़ के निकलते होंगे, तमाम जगह लोग जाते होंगे, बुजुर्ग भी जाते होंगे, तो ये दिक्कतें नहीं है? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जो है इतने परेशान हैं कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर गंदगी आ जाती है, हमें मस्जिद के अंदर जा कर के जो है उसे धोना पड़ता है। और इस कूड़े के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ, हमारे इस इलाके के अंदर कोई कूड़ेदान नहीं बनाया गया है। अच्छा, कूड़ेदान नहीं? नहीं, कूड़ेदान बनाया ही नहीं गया है। और दूसरी बात कि इसकी क्यों नहीं बनाया? कूड़ा करने के लिए? हाँ जी, कूड़ा डालने के लिए कोई कूड़ादान नहीं है कि ताकि पब्लिक उस कूड़ेदान के अंदर डाल दे डब्बे। इलाके को कूड़ा बनाने के लिए? हाँ जी, इलाके के अंदर कूड़ादान होता है तो आदमी उसके अंदर डाल देता है जाके। तो अब लोग इसलिए आप यहाँ पे खाली पड़े जो प्लॉटे उसमें डाल देते हैं। अब ये तो सब की गलती है ना, ये यहाँ डालने की। भाई इसका समाधान होना चाहिए, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए समाधान होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये देखिए आप, और देखिए यहाँ पे निकलना काफ़ी ज़्यादा दूभर है, अगर थोड़ा ध्यान से ना निकले तो मुझे लगता है मैं भी फिसल के नीचे गिर सकता हूँ। दिल्ली का वजीराबाद वो इलाका है जहां रहने वाले लोग सिर्फ मुसीबतों से दो चार होना जानते हैं। इन्होंने कभी वो लाइफ देखी ही नहीं जिसके बारे में लोगों ने सुना और अखबारों में पढ़ा है। दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ भले देश की शान है, लेकिन वजीराबाद दिल्ली का दामन पर वो धब्बा है जिससे दिल्ली की चमक फीकी पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके का नज़ारा चारों तरफ है, मैं देख रहा हूँ हर जगह इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियों का पानी बाहर है। सर, इससे पूरा 9 नंबर परेशान है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, वोट नहीं मिला। वोट तो सभी देते हैं। काम क्यों कराएं? अच्छा,
वो हम सब हमारा काम नहीं है सफाई कराने का। अच्छा और बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? जी हम कब भी से रह रहे हैं आप? हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल में आप भी कूड़ा यहीं डाल रहे हैं? नहीं, हम तो बाहर जाके डाल के आते बाहर डाल के जी आते जी हैं। जी तो ऐसा सबको क्यों नहीं सिखाते आप कि सब लोग बाहर जाके डालें, यहाँ पे भी डाल रहे हैं? नहीं मानते हैं, अपने यहीं डाल देते हैं, क्या करा जाए। लोग नहीं मानते जी जी जी। तो परेशानी है? जी जी परेशानी भी है, फिर गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं कूड़ों की, कि टाइम से गाड़ी आ रही हैं, इस एरिया में गाड़ी नहीं आती है जी। देखो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह की परेशानी है, लेकिन ये एक जगह का मैं नहीं दिखा रहा। चलते हैं साथ और आगे और भी गलियां मैं आपको दिखाता हूं और भी जगह दिखाता हूं, ताकि ये सही हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये देखिए नालियों का पानी यहाँ पे बाहर है, चलना बहुत दूभर है। और अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देखिए, ये मेरे इस हाथ की और गली देखिए, इस गली में भी आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप कीचड़, कूड़ा, गंदगी, मच्छर, मक्खी, सांप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहां एक और दिल्ली की चमकती सड़कें और ऊंची इमारतें दिल्ली को देश की राजधानी होने के गर्व का एहसास कराती हैं, वहीं वजीराबाद में फैली बेशुमार गंदगी बदनामी का थप्पा लगा रहा है। दिल्ली की ये वो हकीकत है जिसके दर्शन यदा कदा ही होते हैं। या फिर कभी कभी पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर बसा वजीराबाद अपनी किस्मत पर रो रहा है। यहाँ रहने वाले लोग उस वक्त को कोस रहे हैं जिस घड़ी में उन्होंने दिल्ली के वजीराबाद में रहने का प्लान बनाया था। उस समय लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस जगह पर रहने के लिए इतने ललायत हो रहे हैं, आने वाले समय में वो जगह दिल्ली का नर्क बन जाएगी। वजीराबाद में रहने वाले लोग आज अपने फैसले पर रो रहे हैं। राजधानी दिल्ली का वजीराबाद वो इलाका है जो अपनी बदहाली पर रो रहा है। वजीराबाद की हर गली, चौक, चौराहे का अमूमन एक जैसा ही हाल है। अब वजीराबाद की किसी भी गली में चले जाइए, वहां आपको सिर्फ गंदगी, कूड़े का अंबार और बीमार लोग ही दिखाई देंगे। कूड़ा फेंकने की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग खाली पड़ी जगहों पर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे इलाके में कूड़े की बदबू तो आ ही रही है, इसके साथ साथ बीमारियों का घर ये बन रहा है। वजीराबाद के हेल्थ कार्ड पर अगर एक नजर आप डालेंगे तो पता चलता है कि वजीराबाद में कभी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। फिर चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मियों में भी वजीराबाद के लोग बीमार रहते हैं और बाकी सीजन्स में भी बीमारियां लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए वजीराबाद आज की दिल्ली के नर्क का हॉटस्पॉट बन गया है। राजधानी दिल्ली सुंदरता की वो मिसाल है जहां बसना आज हर किसी का सपना है। चाहे लोग देश के किसी भी कोने में रहते हों, वो सिर्फ दिल्ली में अपना घरौंदा बनाने का सपना देखते हैं। गंदगी इसी तरीके से है? ऐसे इससे भी बुरा हाल होता है। इससे बुरा हाल है। कूड़ा डालने के लिए कोई कूड़ादान नहीं है कि ताकि पब्लिक उस कूड़ेदान के अंदर डाल दे डब्बे के। यहाँ पर कोई सरकारी सफाई कर्मचारी नहीं आता। गलियाँ डैमेज पड़ी हुई है 12-15 सालों से। गिरते हैं, चोट लगती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, ठीक होकर फिर आते हैं, फिर इन टूटे हुए रास्तों पे चलते हैं, फिर एक बार घायल होते हैं, फिर अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वजीराबाद की इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग और थोड़ा सा अगर हम आ गए, कुछ लोग यहाँ पे आगे आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जीवन यहाँ पे यहीं रहते हैं आप। ये क्या हाल हो रखा है? आप लोग सफाई वफाई नहीं करते क्या? जी आते ही नहीं कोई करने के लिए, कोई नहीं आता यहाँ से। आता तो होगा। नहीं कोई नहीं आता यहाँ से, ना कोई नहीं आता यहाँ से। आएंगे यहाँ कोई नहीं आएगा इधर, कोई नहीं आता, कोई नहीं।
मैंने पैसा दे दे के कभी कभार हम लोग करवा देते हैं। मतलब आप अपना पर्सनल पैसे देके करवा हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। आने वाला कोई नहीं है। बोला जी, आप भी यहीं रहते हैं? जी, यहाँ कोई नहीं आता है भाई। कब से रह रहे हैं आप? हमें यहाँ पे 15 साल हो जाएंगे। 15 साल से? 15 साल में कभी कोई ऐसा दिन या ऐसा साल गया जो ये सफाई हुई हो? नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं आता। देखो कैसी गली। कभी आगे झाड़ू लगा दे ईद त्योहार पे सिर्फ, वरना उससे बाद कभी नहीं आया कोई भी। अच्छा, देखिए लोगों का ये कहना है कोई त्योहार वगैरह हो तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं, वरना कोई नहीं आता। और थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर क्या है, लोग क्या झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, सच्चाई देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप गंदगी साफ तौर पे आप देख रहे होंगे। ये देखिए गंदगी, आगे तक देखिए अंबार लगा हुआ है गंदगी का। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बच्चे आप साफ तौर पे जो है खेलते हुए नज़र यहाँ पे आ रहे होंगे। खाने की दुकान भी यहाँ पे है, लोग यहाँ से जो है वो अपने खाना भी खाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देखिए। लेकिन मैं अपने विजय रविंद्र से कहूँगा वो इधर आए, इस गली का भी नज़ारा देखते हैं। इस गली को भी हम लोग देखते हैं। देखिए इस गली का नज़ारा आप देखिए। इस गली का भी वही हाल है जो दूसरी गलियों का था। गंदगी, अथाह गंदगी, मच्छर मक्खी सब यहाँ पर फैल रहे हैं। गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर थोड़ा आगे चाहूँगा तो मैं अपने विजय से कहूँगा, आप देखिए यहाँ से लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने विजय को कहूँगा कि वो थोड़ा सा ध्यान से आएँ। यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो आगे की तरफ आने के बाद और थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। गली तो पूरी टूटी हुई है, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे भी गंदगी है, यहाँ पे भी गंदगी है। जहाँ तक भी नज़र आपकी जाएगी वहाँ पर आप गंदगी ही गंदगी देखेंगे। लोग देखिए किस तरीके से इस गंदगी से बचते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। यहीं रहती हैं आप? जी। ये कब से ऐसा हो रहा है? सफाई वही नहीं होती यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो बस ऐसा ही है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में कभी आपने ये साफ सफाई होते हुए देखा? नहीं। और जब बारिश होती है ना तो पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो आपने किसी से शिकायत वगैरह की? एमसीडी से किसी से? नहीं करा होगा लोगों ने, पता नहीं। अच्छा, तो दिक्कतें आपको क्या क्या पेश आती हैं? दिक्कतें जी बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती रहती हैं जब पानी भरता है, फिर यहाँ पर वो डलवा देते हैं यहाँ पर, तो उससे ऊंचा होता जा रहा है, घर नीचे होते जा रहा है। तो आप लोग ये सफाई क्या अपने पैसों से करवाते हैं या फिर? हाँ, अपने पास से कराते हैं। अपने पास से सब पैसे में लेते हैं। देखिए ये नज़ारा है और ये सच्चाई है वजीराबाद की जो आप साफ तौर पे देख रहे हैं। दिल्ली की सुंदरता पर कविताएं लिखने वाले कवि वजीराबाद के हालात देखकर कसीदे पढ़ रहे हैं। हालात इतने डरावने हैं कि मानो वजीराबाद की गलियों ने नर्क का रास्ता दिखा दिया है। इन रास्तों से होकर गुजरना लोगों के लिए मजबूरी बन गई है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डरते हैं और बीमार पड़ना यहाँ आम बात हो गई है। जावेद हमारे साथ लगातार जो है वो बने हुए हैं। जावेद, अभी तो 2 गलियां मैंने देखी हैं जी। और भी कई गलियां मैं देख चुका हूं, लेकिन कई ज़्यादातर गलियों में इसी तरीके का नज़ारा है। रविंदर, मैं आपको कहूँगा थोड़ा ध्यान से आइएगा आप भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन है, सारी जगह टूटी हुई है। अगर थोड़ा ध्यान से नहीं आए तो शायद इस कीचड़ में हम लोग भी गिर सकते हैं। थोड़ा और आगे आते हैं जावेद, एक दो गली और देखते हैं ताकि ये तस्दीक हो जाए कि जो बातें या जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अच्छा जावेद, आप लोग यहाँ पर तमाम जगह जाते भी होंगे, तमाम लोगों से बात भी करते होंगे जी, तो क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? जवाब ये मिलता है यहाँ पर कोई सरकारी सफाई कर्मचारी नहीं आता। गलियाँ डैमेज पड़ी हुई हैं 12-15 सालों से। और सबसे अहम बात यह है कि इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे रमज़ान शुरू है। अब रमज़ान में इबादत होगी, रोज़े से होंगे लोग, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सब रोज़े भी रखेंगी। अब बताइए गंदगी के अंदर से कैसे निकल के जाएंगे। और आगे भी आसिफ कचौरी वाले के पास जी, आप भी यहीं रहते रख दिया जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते। काफ़ी टाइम? कितना हो गया?
कई साल हो गए हमें। कई साल हो गए। मतलब ये गंदगी क्यों हो रही है, साफ सफाई क्यों नहीं करवाते आप? कोई नेता लोग ऐसे हैं जो तो वोट तो देते होंगे आप? हाँ जी, वोट देते हैं यहाँ। वोट देते हैं तो सवाल ही तो पूछने का अधिकार है आपको। जी जी, हमें तो सवाल पूछ रहे हैं जी, हम क्या करें जब पूछ रहा कोई आता ही नहीं ना गलियों को देखने। एक और चमकती हुई दिल्ली, साफ सड़कें, सुंदर पार्क और दूसरी ओर यही दिल्ली जहां गंदगी, टूटे रास्ते और बदबू लोगों की दिनचर्या बन गई है। दिल्ली का नाम दुनिया में लिया जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में रहने वाले लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ का भी नज़ारा आप देखिए, एक बार और दिखाता हूँ। देखिए ये कोई एक आध गली का नज़ारा नहीं है, ये तमाम पूरे वजीराबाद में इसी तरीके का नज़ारा है, इसी तरीके के जो गंदगी है वो है। जहाँ जहाँ भी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं वहाँ वहाँ लोगों का अगर कहना की बात की जाए तो लोग लगातार सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि गंदगी बहुत है। एक शख्स जा रहे हैं, यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहीं रहते हैं। ये गंदगी सिर्फ यहीं है या पूरे वजीराबाद में है? पूरे वजीराबाद में ऐसी गंदगी है। ऐसी गंदगी तो कब से आप ऐसी गंदगी से दो चार हो रहे हैं? मुझे तो पता नहीं क्यों। आप लोग शिकायत करने जाते हैं निगम विगम से? बाकी हम तो जाते भी है, जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता। देखिए ये लोग हैं, आम लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि अगर बात की जाए, देखिए इस गली का काम ज़रूर चल रहा है, मलबा गिरा हुआ है, लेकिन काम कब से चल रहा है कब हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। एक शख्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल। आकिल जी, ये बताए कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? होगा 6 साल। 6 साल हो गए। गंदगी इसी तरीके से है? ऐसे इससे भी बुरा हाल होता है। इससे बुरा हाल है। अब मैं अभी देख रहा हूँ बारिश में क्या हाल होता होगा? बारिश में तो सारा पानी भर जाता है। बच्चे कैसे खेलते होंगे? बच्चे तो नाले में गिर जाते हैं, इसमें ये घर ये नाला ये रहा। अच्छा, और ये जो सामने जो गली देख रहे हैं जहाँ मलबा गिरा पड़ा है, ये कौन करवा रहा है? आप लोग करवा रहे हैं या कोई सरकारी? सरकारी बता रहे हैं काम, जैसे या शहजाद मलिक हो गए या इस तरह के लोग। तो मतलब सरकार काम करवा रही है, कहने का मतलब है कुछ काम करवा जरूरी है। काम तो हो ही रहा, दिख रहा है, वो तो सबको काम हो रहा है। तो लेकिन अगर मैं काम को गंदगी से तोलूं तो कितने नंबर आप देंगे? गंदगी के ज़्यादा नंबर आएंगे। गंदगी के ज़्यादा नंबर आएंगे। काम ना के बराबर है, गंदगी ज़्यादा। गंदगी तो है ही। नर्क जैसे इलाके में रहने के बावजूद वजीराबाद के लोग किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्मों पर रो रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि कभी तो उनकी परेशानियां खत्म होगी, कभी तो दिल्ली में रहने का एहसास कर पाएंगे, कभी तो उनका वजीराबाद साफ सुथरा होगा। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी दिल्ली भी वाकई खूबसूरत दिखे। तमाम लोग साथ में थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तमाम लोगों ने कई तरीके की बातें कही। गंदगी मैंने आपको दिखाई और मैं इस 2-4 गलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वजीराबाद की बात कर रहा हूँ। हालांकि लोगों ने 9 नंबर की बात की, लेकिन मैं पूरे सब जगह 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, सब जगह की मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह कहीं कम तो कहीं ज़्यादा ये गलियाँ इसी तरीके से टूटी पड़ी हुई हैं। लोग इन रास्तों पे चलते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, ठीक होकर फिर आते हैं, फिर इन टूटे हुए रास्तों पे चलते हैं, फिर एक बार घायल होते हैं, फिर अस्पताल पहुंचते हैं। दिल्ली सिर्फ इमारतों और स्मारकों से नहीं बनती, दिल्ली वहां बसती है जहां इसके लोग रहते हैं। अगर लोग परेशान हैं तो राजधानी की चमक अधूरी है। वजीराबाद की ये तस्वीरें सवाल नहीं उठा रही, बस हकीकत दिखा रही हैं, क्योंकि दिल्ली खूबसूरत है, लेकिन क्या दिल्ली में रहना हर किसी के लिए आसान है? गंदगी की बात कर ली जाए, बारिश होती है तो किचकिच बहुत हो जाती है, कीचड़ बहुत भर जाता है, और इन कीचड़ों से 2-4 होने को लेकर ही इन लोगों ने अपनी एक आदत बना ली है, इनसे यूज्ड टू हो गए हैं कि इन कीचड़ के साथ रह के ही इनको अपनी ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि इस कीचड़ को साफ करने के लिए ना कोई आया और ना कोई आने की उम्मीद यहाँ के लोगों को हुई है।
वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उम्मीद करते हैं कि तस्वीरें वजीराबाद की जनता के हालात बदलने में मददगार साबित होंगी। और इसी के साथ आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।